भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, सुख बिन सेवन का स्वामी, सुख बिन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट विदे तन का। ओम जय जगदीश हरे। और आप हैं हमारे डॉक्टर विकास यादव जी, एंटी सर्जन, कानपुर महानगर आशुई हॉस्पिटल से। आपकी ओर से ये 50 पुष्पमुद्राएं प्रदान की गई हैं। और आप हैं आदरणीय श्रीमती पम्मी सिंह जी, जो आप रनिया कानपुर महानगर से पधारी हुई है। और आप मानवा जिलाधिकारी की आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। आपकी ओर से जिलाध्यक्ष है आप। आपकी ओर से ये लोतरताल से 501 रुपए श्री जनक जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पम्मी सिंह जी ठाकुर जी के लिए, जो कि रनिया से पधारी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। महामृत्युंजय मदन मान मर्दनकारी, त्रिपुरारी असुरारी अघारी, श्री कैलाश बिहारी के पावन पिनाक, मैया पार्वती के द्वारा पोषित पिनाक, गजानन और खड़ानन के आह्लाद, प्रकांड पौरुष के प्रवर्तक, देवत्व एवं मनुष्यता के समर्थक, सत्य के प्रति समर्पित, शाश्वत का शुभ संदेश देने वाले हे महाकाल के दिव्य आयुध, जब से आप महाराज देवरात को प्राप्त हुए धनुरुद्र संक्रुद्ध हो विदेहे सुमहायता देवरातस राजसी ददो हस्ती ससायकम, जब से आप महाराज देवरात को प्राप्त हुए तब से आज तक हम निविवंशियों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना, आपकी अर्चना होती रही दयालु, किंतु कभी भी किसी के द्वारा भी आपके समक्ष कोई याचना नहीं की गई। किंतु दयालु, आज मैं आपसे याचना करने आया हूं। और इसी क्रम में आप है हमारी भतीजी नम्रता यादव जी, नम्रता यादव जी, जो कि चुनुबाद भैया की बिटिया है। नम्रता यादव, आपकी ओर से व्यासपीठ पर आसीन है सभी पात्र, उनको 10-10 पुष्पमुद्राएं प्रदान की गई है और 11 पुष्पमुद्राएं जनक जी के लिए प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे मैं याचना करने आया हूं दयालु, बेटी सीता के लिए आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। कारण सीता का वर्तमान, सीता का भविष्य आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। अर्थात सीता का संपूर्ण जीवन आप पर आधारित हो गया है। आज कौन बनेगा जनक का जामाता? आज कौन बनेगा जनक का जामाता? वो कौन वीर है जो बेटी सीता की मांग का सिंदूर बनेगा? कौन बनेगा सीता की मांग का सिंदूर? बड़ी ही सुंदर वाणी महर्षि श्री जनक जी की, और इसी से प्रभावित हुए हैं हमारे आदरणीय चाचा श्री राजू पालीवाल जी, जो आप वरिष्ठ रामलीला समिति के आप हमारे वरिष्ठ सक्रिय सदस्य हैं। आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राजू पालीवाल जी को। कौन है वो जो बेटी सीता का सौभाग्य बनेगा? कौन है वो जो बेटी सीता के योग्य हो सकता है? उस वीर वर का निर्णय
केवल और केवल आपको ही तो करना है। शिव शंकर के अति प्रिय पावन प्रिय बिना प्रिय बिना को शिव पानी सुहावन कैसे उबंदन कैसे उबंदन करूं तुम्हारा, क्योंकि भक्तों के त्रैताप नसावन किया है प्रण कठिन मैंने, तो तुम्हें पूर्ण कराना है सुनी मांग सीता की, तो तुम्हें सुस्मित सजाना है। अगर आपके ऊपर विश्वास ना होता तो मैं कभी भी ऐसा प्रण नहीं करता। आपके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है मुझे, तभी मैंने ये प्रण ठाना है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यार की होती है। कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यार की होती है सज्जनों। और कीमत मृत्यु की नहीं, कीमत तो सांस की होती है। यूं तो प्रेम इस संसार में सभी करते हैं, यूं तो प्रेम इस संसार में सभी करते हैं, लेकिन कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। और विश्वास मिटा दे हर विपत्ति को उसे ही आस कहते हैं, मिटा दे हर विपत्ति को उसे ही आस कहते हैं। और बड़ा मजबूत ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। और विश्वास, ये भगवान विश्वास, भगवान भोलेनाथ का भी तो नाम है विश्वास, जिनका संपूर्ण विश्व में वास है, जिनका संपूर्ण विश्व में वास है, उन्हीं का नाम भगवान विश्वास है। भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। और मुझे भगवान विश्वास पर पूर्ण विश्वास है कि मेरा यहाँ पर निश्चित ही पूर्ण हो जाएगा। और इसीलिए तेरी चौखट में आना मेरा काम था, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप भगवान भोलेनाथ के आयुध हैं, भगवान शंकर के पिनाक हैं। और भगवान शंकर का स्वभाव क्या है? भगवान शंकर से कोई लाख मांगता है तो वो करोड़ देते हैं। भगवान शंकर से कोई लाख मांगता है तो वो करोड़ देते हैं। वो अपने भक्त के जीवन को सुख से जोड़ देते हैं और लगा देते किनारे अपने भक्त के जीवन की नैया को, जो नैया भोले शंकर के सहारे छोड़ देते हैं। तेरी चौखट में आना मेरा काम था, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, क्योंकि छोड़ दी मैंने नैया, छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पे। अब किनारे लगाना तेरा काम है। हाँ, अब किनारे लगाना तेरा काम है।
अब किनारे लगाना तेरा काम है। और ऐसी सुंदर प्रस्तुति से प्रभावित हुए हैं हमारे रामलीला समिति के प्रबंधक महोदय आदरणीय श्री दिनेश कुमार जी द्विवेदी, आपकी ओर से श्री जनक जी के लिए ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे सोनू परिहार जी नोएडा वाले, आपकी ओर से 50 मुद्राएं जनक जी को ऑनलाइन प्रदान की गई हैं, जो ऑनलाइन वहीं पर प्रोपाइटर है उनके बुंदेली मिक्स उनके पास है। और आप हैं हर्ष विश्वकर्मा पुत्र श्री धीरेन्द्र कुमार जी विश्वकर्मा, रोहिणी सेक्टर 22 दिल्ली से आपका पदार्पण हुआ है। आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं ये भी ऑनलाइन ही प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे प्रदीप कुमार जी पुरैनी, आपकी ओर से 10 मुद्राएं। आप हैं हमारे राम लखन पाठक पुरैनी, आपकी ओर से भी 10 मुद्राएं। और आप हैं महेश शिवहरे भरखरी, आपकी ओर से भी ये 101 मुद्राएं महर्षि श्री जनक जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप तो संत हैं, संत, और संत का स्वभाव केवल परहित के लिए संत का जीवन होता है मेरे बंधुओं। क्योंकि संत कभी अपने लिए नहीं जीते, ध्यान देना, संत कभी अपने लिए नहीं जीते। संत तो संसार के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। और इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं, इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं, उनका ही तो यहाँ मरण होता है। इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं, उनका ही तो यहाँ मरण होता है। लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं, उनका मरण नहीं, उनका तो सदैव इस मरण होता है। परहित लाग तजय जे देही, तो संतत संत प्रसन्नतै तेहि। एक बार प्रश्न किया गया, एक बार एक प्रश्न आया कि संसार में सरल क्या है, संसार में सरल क्या है? तो उत्तर मिला कि संसार में मरना सरल है, संसार में जीना सरल है। तो किसी ने कहा हारना सरल है, तो किसी ने कहा जीतना सरल है। तो पूछा गया फिर कठिन क्या है? जब सब कुछ सरल है तो फिर कठिन क्या है? तो उत्तर मिला कि सरल होना ये सबसे कठिन है। सरल होना इस संसार में सबसे कठिन है। और जो संत होते हैं वो संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेह। संसार में संत सरल होते हैं। तो पूछा गया कि संसार में संत ही सरल क्यों होते हैं, संसार में संत ही सरल क्यों होते हैं? तो उत्तर मिला कि सरल शब्द में 3 अक्षर हैं। सरल शब्द में 3 अक्षर हैं, सा, रा और ला। अर्थात सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। अर्थात जिनके हृदय में श्री राम, लक्ष्मण और सीता विराजमान हो जाते हैं, वही व्यक्ति संसार में सरल हो जाता है, वही व्यक्ति इस संसार में सरल हो जाता है। और संत का जीवन बड़ा सरल होता है। और तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं व्यास जी कि फूल कोई खिला जब किसी डाल में, तो धूल से रूप लेकर संवरना पड़ा। संत का जीवन एक फूल की तरह होता है। तो किसी ने फूल से पूछा कि ऐ फूल, तुम सबको सुगंध देते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मिलता क्या है? तो फूल ने उत्तर दिया कि लेना और देना ये तो व्यापार है, लेना और देना ये तो व्यापार है, लेकिन दे के कुछ ना लेना, इसी का नाम तो संसार में प्यार है। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने फूल से पूछा कि ऐ फूल, जब तोड़ने वाला तुम्हें तोड़ने के लिए जाता है तो उस समय तुम्हें पीड़ा नहीं होती? तो
तो फूल ने उत्तर दिया कि जिस समय तोड़ने वाला व्यक्ति मुझे तोड़ने के लिए जाता है, मुझे तोड़ता है, तो उस समय वो तोड़ने वाला व्यक्ति, उस समय वो तोड़ने वाला व्यक्ति इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है कि उसकी प्रसन्नता को देख करके मैं अपनी स्वयं की पीड़ा भूल जाता हूँ। और यही तो संत का जीवन है मेरे मित्रों, यही संत का जीवन है। और तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं कि फूल कोई खिला जब किसी डाल में, तो धूल से रूप लेकर संवरना पड़ा। प्यास धरती की तब बुझ सकी जब स्वयं सिंधु को बिंदु बनकर बरसना पड़ा। शुद्धता स्वर्ण की तब प्रमाणित हुई, अग्नि में तप्त हो जब निखरना पड़ा। अग्नि में तप्त हो जब निखरना पड़ा। और विश्व में जब महादेव, विश्व में जब महादेव कोई बना, तो मूंद कर आंख विष पान करना पड़ा। मूंद कर आंख विष पान करना पड़ा। और इसीलिए अमृत पीने वालों को हम देव कहते हैं। जो अमृत पीते हैं उन्हें हम देव कहते हैं। लेकिन सज्जनों, जो विष पीते हैं, जो विष पीते हैं, उन्हें महादेव कहते हैं। और महादेव क्यों कहते हैं? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि सुधा पान करना बहुत ही सरल है। सुधा पान करना बहुत ही सरल है, लेकिन करल पान करके दिखाओ तो जाने। और यहाँ देव बनना बहुत ही सरल है, लेकिन महादेव बन के दिखाओ तो जाने। महादेव बन के दिखाओ तो जाने। महादेव बनकर दिखावे तो जाने। इसी सुंदर प्रस्तुति से प्रभावित हुए हमारे चाचा जी आदरणीय बसंत शिवहरे जी, जिनके पुत्र आशुतोष शिवहरे जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान की गई थी। और ये 50 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के लिए। और आप है हमारे विनोद विश्वकर्मा जी, बड़े भाई आदरणीय विनोद विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं महर्षि जनक जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे विकास यादव जी, डॉक्टर विकास यादव, एंटी सर्जन आसवी हॉस्पिटल कानपुर, और डॉक्टर रोहित यादव आसवी हॉस्पिटल के डायरेक्टर, बहुत सुंदर डायरेक्टर रोहित यादव को बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों बंधुओं ने 50-50 मुद्राएं मेरे लिए प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपनी ओर से जनक जी को प्रदान कर रहा हूं। और भगवान शंकर के चरित्र से सज्जनों, भगवान शंकर के चरित्र से हमें ज्ञान मिलता है कि भगवान शंकर जहर पीते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हम आप लोगों को भी करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि समाज में कूटनीति का, राजनीति का जहर फैल रहा है। और वो जहर उगलने वाले लोग हमारे धार्मिक ग्रंथों पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि इस ग्रंथ में वो चौपाई नहीं होना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि ये चौपाई इस ग्रंथ में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए किसी ने कहा कि सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। आज सांप बैठा बैठा हंस रहा है। आज सांप बैठा बैठा हंस रहा है। क्यों? क्योंकि आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। अच्छा, इंसान ही इंसान को डस रहा है। क्यों डस रहा है? उसका कारण है। कारण क्या है कि आज का इंसान विष से इतना भर गया है। आज का इंसान विष से इतना भर गया है कि विष धर्म का वंश भी अब डर गया है। आज का इंसान विष से इतना भर गया है कि विष धर्म का वंश भी अब डर गया है।
कल कहीं ये सुनने में ना आ जाए, कल कहीं ये सुनने में ना आ जाए कि किसी इंसान के काटने से सांप कोई मर गया है, इंसान के काटने से सांप कोई मर गया है। और हे महादेव की पावन पिनाक, आज आपको इस संसार छोड़ करके जाना है, आज आपको इस संसार छोड़ करके जाना है, आज आपको जाना है। और एक न एक दिन तो इस संसार से सभी को जाना है। क्यों? क्योंकि इस संसार का ये नियम है कि 4 दिनों की प्रीति जगत में और 4 दिनों के नाते जगत में 4 दिनों के नाते हैं। क्योंकि किसी ने कहा कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। और ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी है मेरे मित्रों कि ये उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। क्योंकि संसार का ये नियम है। और हमारे वयोवृद्ध हमें ये बचपन में बताया करते थे, बचपन में बताया कि धरा धाम सत्य है, और जवानी में बताया, जवानी में बताया कि अर्थ नाम सत्य है। और आया बुढ़ापा, अरे आया बुढ़ापा, जब हो गया अंत है, तो 4 लोग बोले कि राम नाम, 4 लोग बोले कि राम नाम सत्य है। और हे महादेव के पावन पिनाक, आज आपको संसार छोड़ करके जाना है। और किसके लिए जाना है? तो जनक की जानकी के हित प्रभु बलिदान हो जाए। और ये प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए, तो सिया की मांग भर जाए, वो सिया की मांग भर जाए, वो सिया की मांग भर जाए। प्रेमी सज्जनों, प्रेमी बंधुओं, एक बार प्रेम के साथ घोष करें, प्रेम से बोले, बोले श्री शंकर भगवान की। बहुत ही सुंदर अभिनय हमारे श्री जनक जी विदेश